हाय दोस्तों, सभी को मेरा जय वाल्मीकि, जय भीम। दोस्तों, जैसा कि समय समय पर लोग वाल्मीकन कौम के लिए, भगवान वाल्मीकि जी के लिए टीका टिप्पणी करते रहते हैं। उसमें से कुछ हमारे ही कौम और समाज के लोग हैं जो इतिहासकार अपने आप को बताते हैं। उनमें से मैं कुछ नाम बताऊंगा और मैं उस किताब को पढ़कर जो वाल्मीकि कौम मूल निवासी एक दस्तावेज दृष्टिकोण, जो हमारे माननीय संबुक अनमोल जी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके इतिहास को आपके सामने रूबरू कराया है। मैं चाहूँगा कि आप इस इतिहास को जानें, पर कभी कभी होता है कि किताब पढ़ने का समय नहीं है, लोग व्यस्त हैं, पर ये इतिहास हर वाल्मीकन कौम के बच्चे को पता होना चाहिए। तो मैं उसी इतिहास को आपको इस किताब के अनुसार जो दर्शाया गया है, बताया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। किताब काफ़ी बड़ी है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट लूँगा और उससे मैं आपको क्लियर करूँगा। जैसे कि वाल्मीकि कौम पर साहित्यिक षड्यंत्र के प्रहार। साहित्य समाज का दर्पण होता है। कहते हैं कि जैसे किसी समाज का साहित्य होता है, वैसे ही उस समाज का निर्माण होता है। भाव ये कि उस समाज का कल्याण या विनाश कहीं ना कहीं साहित्य पर निर्भर होता है और साहित्यकारों के कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है वह अपने समाज के प्रत्येक ईमानदार रहें और उन्हें साहित्य की सही सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करें। कहते हैं कि एक झूठ को बार बार बोलने से वह सच और भ्रम को बार बार फैलाने से वह हकीकत लगने लगता है। दलित साहित्य में ऐसे ही एक भ्रम को फैलाने की शुरुआत एडवोकेट भगवान दास ने की। पैसे से एडवोकेट भगवान दास ने अपनी पुस्तक में वाल्मीकि कौम की अवहेलना कर साहित्य जगत में खूब नाम कमाया। वाल्मीकि कौम पर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक में मैं भंगी हूँ, वाल्मीकि जयंती और भंगी जातियाँ, डॉक्टर अंबेडकर और भंगी जातियाँ और महर्षि वाल्मीकि जीवन दर्शन, उनके द्वारा भगवान वाल्मीकि को वाल्मीकि कौम से अलग करने की कोरी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं। भगवान दास जी की इस नाकाम कोशिश के बाद बहुत से साहित्यकारों की ओर से उनके इन पुस्तकों के हवाले देकर वाल्मीकि कौम को अस्तित्व को मिटाने के अथाह प्रयास किए जा चुके हैं। सुशीला, टांग भोरे, हाशिया का विमर्श, दलित साहित्य एक आलोचनात्मक दृष्टि, संजीव खुदसहा की सफाई कामगार समुदाय आदि और बाम सेठ जैसे संस्था भगवान दास की इन तथ्य रहित पुस्तकों का हवाला देकर वाल्मीकि कौम को आज भी खोखला करने में जुटे हुए हैं। खोखला क्यों कर रहे हैं, ये हमें समझना होगा। जिस नाम से 36 नाम या 76 नाम अलग अलग नामों से जानने वाली कौम जाति में बट जाए और वो एक नाम से अपना अस्तित्व स्थापित कर रही हो, राजनीति में भी, संगठन में भी अपनी एकता दिखा रही हो, तो कुछ लोगों को जरूर उस पर आपत्ति या ईर्ष्या होनी जरूरी है। क्योंकि जो कौम अभी तक दूसरों को ही आगे बढ़ाती रही, दूसरों का ही प्रचार करती रही, दूसरों को ही स्थापित करती रही उनके इतिहास बनाने में, आज वो कौम अपना इतिहास लिख रही है, अपना इतिहास जान रही है, ये अपना इतिहास पढ़ रही है, उन लोगों को भा नहीं रहा वो चीज़। क्योंकि कल तक तो उनका वो झोला उठा रहे थे, आज वो अपने अस्तित्व को जान गए हैं। ये उन लोगों को सही नहीं लग रहा, इसलिए वो आपको समय समय पे भटकाएंगे। उस भटकाने के लिए हमारे अनमोल जी ने बहुत मेहनत कर कर ये इतिहास आपके सामने लाए हैं। तो प्लीज़ मेरा निवेदन है, सारी वीडियो को रोज़ ना देख सको, अपने परिवार को यूट्यूब चैनल पर जो मैं डालूंगा उस पर दिखाएं, थोड़ी थोड़ी वीडियो दिखाएं। क्योंकि जिसको अपना इतिहास नहीं पता वो कभी इतिहास नहीं लिख सकते। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, वो शिक्षा हर चीज़ में हो सकती है।
कहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी ज़रूरी हो सकती है, अपनी कौम के लिए भी ज़रूरी हो सकती है। बात आती है मैं भंगी हूँ, भगवान दास की एक फिल्मी कहानी पुस्तक में है, जिसकी भूमिका में खुद भगवान दास इसे अध्ययन और खोज का नतीजा बताते हैं, जबकि ये पुस्तक पूरी तरह से तथ्यों से रहित है। भूमिका में आर ग्रीनवैन की पुस्तक नाइट ऑफ ब्रूम, आर डोला की पुस्तक द चूरा और एफ हेनिंजर की पुस्तक द भंगी का जिक्र इन पुस्तकों की उपलब्धता के बिना रहते हैं। भगवान दास आगे कहते हैं कि शायद ये पुस्तक छप नहीं सकी और इस पुस्तक को लिखने के लिए ऊपर जिक्र की गई पुस्तक में से मैंने कुछ भी नहीं लिया। भगवान दास के पास अगर ये पुस्तक उपलब्ध नहीं थी तो भूमिका में इनका जिक्र करना क्या दर्शाया है। लगता है कि दोनों ने यहाँ पर अपनी बुद्धि का काफ़ी सदुपयोग किया है। बाकी इस सारी कहानी का अंत और सारी अमिचंद शर्मा की पुस्तक श्री वाल्मीकि प्रकाश का हवाला देते हुए वाल्मीकि कौम को भगवान वाल्मीकि जी से दूर करने की साजिश ही वह कह सकते हैं जो अब तक निरंतर चल रही है। अमिचंद शर्मा की पुस्तक श्री वाल्मीकि प्रकाश की बात की जाए तो इसे फिर से नई दृष्टि से देखना होगा। कोई भी पुस्तक बिना कारण नहीं लिखी जाती। हर पुस्तक लिखने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, जो कि अमिचंद शर्मा के पास था। वह यह कि 1931 की जनगणना में वाल्मीकि समुदायों को आदि धर्म में जाने से रोकना और हिंदू धर्म में बाधे रखने का षड्यंत्र, ना कि उनका वाल्मीकिकरण करना। वाल्मीकि कौम तो 1881 की जनगणना से ही अस्तित्व में थी। अमिचंद के वाल्मीकि प्रकाश लिखने जाने से पहले 1925 में पंजाब के 3 समुदाय वाल्मीकि, रविदासी और कबीरपंथी, जो कि पहले की जनगणना में हिंदू धर्म में लिखे जाते थे, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए 1931 की जनगणना में खुद को हिंदू की जगह आदि धर्मी धर्म लिखवाने वाले थे। इसका सबसे बड़ा नुकसान हिंदू धर्म को होने वाला था, क्योंकि 1931 की जनगणना में आदि धर्म का कॉलम पहली बार जुड़ने जा रहा था। इसमें एक बड़ा नाम स्वामी अच्युतानंद का था, जो कि आदि हिंदू महासभा संस्था के माध्यम से अछूतों को हिंदू धर्म से अलग कर अछूतों के उत्थान के लिए गतिशील थे। पंजाब में इस आंदोलन की शुरुआती स्वामी सुंदरानंद ने की थी। वर्ष 1925 में आदि धर्म की पहली मीटिंग पंजाब के जलंधर में आयोजित की गई, जिसे स्वामी सुंदरानंद, ठाकर चंद और बसंत राय की मौजूदगी में किया गया। Religions Revels in the पंजाब मार्च जजमेंट्स पर पेज नंबर 39। इस आदि धर्म को बाद में बाबू मंगूराम मंगोवालिया द्वारा हाईजैक कर लिया गया। डॉक्टर अम्बेडकर और पंजाब बिया सांपला प्रश्न 61। अमिचंद शर्मा श्री वाल्मीकि प्रकाश की भूमिका में स्वामी अच्युतानंद के आदि हिंदू और स्वामी सुंदरानंद की आदि धर्म आंदोलन की आलोचना करने हुए लिखते हैं कि खेद की बात यह है कि एक और अच्युतानंद जी पैदा हो गए। ये अच्युतानंद मालूम होता है कि या तो वास्तव में कोई मुसलमान है या ईसाई है। ये चाहता है कि हिंदुओं की छोटी जाति मुसलमानों की तरह हिंदुओं से अलग हो जाए। इसलिए ये तुम सब हिंदू अछूतों को यह उपदेश देते हैं कि तुम आदि हिंदू हो, इसलिए तुम हिंदुओं से जुदा हो। अच्युतानंद और सुंदरानंद का यह उपदेश बिल्कुल सच्चाई से खाली है। पहले तो आदि हिंदू को जाति नहीं है, अगर मान भी ले तो वह भील गोद आदि जातियां हैं, पर अब तो यह अपने को हिंदू धर्मी कहते हैं। अच्युतानंद से हम पूछते हैं कि यदि तुम आदि हिंदू हो तो तुम्हारा माननीय धर्म ग्रंथ कौन सा है। मैं बलपूर्वक कहता हूं कि जो अछूत भाई इस अच्युतानंद और सुंदरानंद के पीछे लगकर बहुत बड़े हिंदू धर्म और हिंदू जाति से जुदा होंगे, वह कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अछूत भाइयों के पास धन बल और बुद्धि बल का अभी तक अभाव है। अछूत जाति के धन बल और बुद्धि बल को बढ़ाने में हिंदू जाति की सेवा की दरकार है। क्या वाल्मीकियां और रविदासी सब अछूत के इस अच्युतानंद और सुंदरानंद का त्याग कर देना चाहिए? ये कौन लिख रहे हैं? अमिचंद शर्मा जी। अमिचंद शर्मा द्वारा वाल्मीकि समुदाय द्वारा अच्युतानंद और सुंदरानंद को बलपूर्वक त्याग देने की बात यही दर्शाती है कि उनके द्वारा चलाया गया आदि हिंदू व आदि धर्म आंदोलन को रोकने और पंजाब में 1931 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए ही आदि धर्मी लिखवाने से रोकने का प्रयास मात्र था। इसका एक और तथ्य है कि वाल्मीकि प्रकाश जब वाल्मीकि सवाल पूछते हैं कि महाराज, आपके सारे बयान से यह जाहिर होता है कि हम लोग हिंदू हैं और हमारे गुरु बड़े सामर्थ्य वाले हैं,
जवाब में राम सेवक अमित चंद शर्मा कहते हैं कि इसमें क्या शक है कि आप लोग हिंदू हैं, और पिछली जनगणना में काशी के पंडित ने यह व्यवस्था दी थी कि आप सब लोग हिंदू हो। जनगणना में भी आप सब हिंदू लिखने गए हो। एडवोकेट भगवान दास द्वारा रचित उनकी पुस्तक में वाल्मीकि कौम के बारे में श्री वाल्मीकि प्रकाश की भूमिका में इन उपरोक्त तथ्यों को अनदेखा कर झूठा साहित्यिक षड्यंत्र गढ़ा गया। उनके साहित्य के कुछ झूठों का वर्णन निम्न अनुसार है। भगवान, अभी मैं इतना ही आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी दूसरा पार्ट इसका बनाऊंगा। उसमें मैं जितने भी 7-8 झूठ जो भगवान दास जी ने अपनी बुक में लिखे हैं समाज को भटकाने के लिए, और उन्हीं की किताब का तर्क कौन देते हैं? न बुद्धिस्ट, जो हमारे समाज को अपना झोला उठवाने के लिए तैयार करने में लगे रहते हैं। कभी हमारी गलियों में नहीं जाते शिक्षा के लिए प्रचार करने, कभी नहीं आज तक गए हैं। जिस दिन तुम शिक्षित हो जाओगे तुम्हें अपने पाले में खींचने का काम करेंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है, जो मैं इतिहास अब आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो वाल्मीकि कौम एक मूल निवासी, एक दस्तावेज दृष्टिकोण, शंभू अनमोल जी की लिखी हुई बुक है। हो सके आप इस बुक को अपने घर मंगाएं, जितना भी हो सकता है अपने बच्चों को पढ़ाएं। नहीं होता तो आप मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने हर उस बच्चे, उस बच्ची, उस गांव जिस गांव में बुक ना पहुंच पाए, प्रचार ना हो पाए, और हमारे YouTube द्वारा वीडियो जा सके, मेरा निवेदन है इस वीडियो को जरूर सब शेयर करें। जय वाल्मीकि, जय जोहार, जय भीम।